मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाऊणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कार्यक्रम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भई, अरिहंतादि महा। करि मंगल कर हो महान, ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे, हो है मिथ्या भाव। तज तिनको साचे भजो, यह हित हित उपाव। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी की है अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, जिस पर अपनी चर्चा चल रही है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक इस ग्रंथ में ये आद्योपांत ग्रंथ है। मतलब ऐसा अगर कोई नया व्यक्ति जैन धर्म के संस्कार पाना चाहता है तो यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ उस जीव के लिए कुंजी के समान है। यह कुंजी के समान ऐसा है कि सिलेबस में क्या रहना है और क्या नहीं रहना भी, इसकी भी विस्तृत जानकारी दी है। सर्वप्रथम पांच परमेष्टियों के ध्याता रूप सिद्ध भगवान को ध्याते हुए टोडरमल जी ने अपनी बात प्रारंभ करते हुए संसार की अनादि काल की अगृहीत मिथ्यात्व की भूल को मिटाते हुए गृहीत मिथ्यात्व की भूल में कुगुरु कुदेव और कुधर्म के स्वरूप का निराकरण कर रहे हैं। मतलब ऐसा स्वरूप कि अगर जीव ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ को पढ़ लिया और मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ को पढ़ के अपने अंतरंग में यथार्थ श्रद्धा ले लिया तो समझ लो कि उसकी मोक्ष मार्ग हुए बिना, मोक्ष हुए बिना रहेगा नहीं। यहाँ पर पंडित टोडरमल जी इस छठवें अधिकार में हमारे लिए कुगुरुओं का स्वरूप बताते हुए किसी भी कुगुरु के निंदा वाले शब्द नहीं है। हमारे लिए टोडरमल जी कह रहे हैं या कुंदकुंदाचार्य किसी व्यक्ति विशेष की बुराई करने की आवश्यकता नहीं है। उनका कहने का आश्रय ये है कि जब आप मुनि बनो तब आप ध्यान रखना कि मुनि का क्रम ये है। मतलब ये बात प्रत्यक्ष रूप से स्वयं के लिए है, परोक्ष रूप से ये बातें करके किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर या किसी मत विशेष के ऊपर हमारा आक्षेप लगाने का नहीं है। क्योंकि क्रम मतलब क्रम, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ऐसे ही मुनि अवस्था धारण करने का ये क्रम है। क्योंकि वास्तव में देखो, वास्तव में मुनि अवस्था तो त्रिकाल पूज्य है। 28 मूल गुणों का निरतिचार पारण, अपने सर्वज्ञ स्वभाव में निरतिचार लीन रहना, ऐसे दिगंबर मुनिराज हमारे लिए एक साक्षात समोसरण में बैठे अरहंत के समान दिखाई देते हैं। और ऐसे समोसरण में बैठे अरहंत के प्रति हमारी दृष्टि जब हम मुनिराजों को देखते हैं तो मैं भी ऐसा ही अरहंत बनूंगा, ऐसी भावना हमारे लिए आती है। तो ऐसी कोई हमारी व्यक्ति विशेष मुनिराजों के लिए बुराई नहीं, नाम जरूर शब्द मुनि का है। अगर कोई बात यहाँ पर टोडरमल जी या कुंदकुंदाचार्य के द्वारा कही जा रही है तो वे वो है कि जो मुनि का वेश धारण किए हुए। यथार्थ मुनि, सच्चे मुनि तो हमारे लिए त्रिकाल सर्वज्ञ देव के समान है, लेकिन जो मुनि अवस्था में मुनि का वेश धारण करके सामान्य मिथ्या दृष्टि है, उनकी बात यहां पर कह रही है। तो यहां पर टोडरमल जी 179 पेज पर हमारे लिए कल के कल उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी कि देखो, मुनि का जो वेश होता है वो जन्म सादृश्य होता है। जैसे जन्म के समय एक बच्चा निर्ग्रंथ होता है और किसी भी प्रकार का परिग्रह उसको चाहने की या ओढ़ने की, पहनने की लोलुपसा
नहीं रहती है। ऐसे ही दिगंबर मुनिराज का निर्ग्रंथ प्रकार का धर्म होता है। और अगर कोई उस निर्ग्रंथता में ग्रंथपना करे, परिग्रहपना धारण करे, तो कहा कि निगोद जाता है। निगोद जाता है मतलब नरक जाने की बात नहीं कही। नरक में जाके तो यह जीव एक भवतारी होके सम्यक दर्शन प्राप्त करके सर्वार्थ सिद्धि का देव बन के मोक्ष जा सकता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति नरक में चला गया तो वो मोक्ष का पात्री है, सम्यक दर्शन करने का प्राप्त करने का पात्री है, वो उधर भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहां जब निगोद की बात कही तो केवल एक इंद्रिय जीव केवल अपने जीवन के संघर्ष के लिए इंद्रियां बढ़ाने के लिए ही प्रयत्न कर सकता है, मोक्ष जाने का प्रयत्न नहीं कर सकता। और ये सागरोपम की आयु है। इसलिए ये बात कहा कि देखो, तिल के तुष्मात भी ग्रहण नहीं करता, कदाचित अल्प या बहुत ग्रहण करे तो उसे निगोद होगा। ऐसी बात मुनिराज के सादरस में कही। उसके बाद कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया हुंडापशर्पणी काल चल रहा है, पंचम काल चल रहा है, पंचम काल में हीनता होती है, श्रावक हीन हुए, मुनिराज हीन हुए, समस्त प्रकार की प्रक्रियाएं ऐसी हीन हो रही हैं, तो ये उसका काल है, इस वजह से हो रहा है। देखो, यहां पर षटपाहुड़ में कुंदकुंदाचार्य ने जब ये बात कही कि मुनिराज को एक तिलतुष मात्र भी परिग्रह भी निगोद का कारण है, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये कुंदकुंदाचार्य मुनिराज पंचम काल के थे कि चतुर्थ काल के थे? पंचमी काल के थे ना। और जब पंचम काल के मुनिराज होके स्वयं जब ये बात लिखे, तो बात तो भैया सच्ची यही है। आई बात, इसमें लुका छिपी वाली कोई बात नहीं है कि हम कोई लुका छिपी करके किसी व्यक्ति विशेष को उद्धरण ना दे के किसी के है ना परिग्रह आदि को है ना परिसह जय है उसको ना करके उपसर्ग रूपी देख के हम ऐसी बात घुमा के कह दें कि ये बात बोले, ये बात नहीं। पंचम काल भली चल रहा है, लेकिन बात तो यथार्थता यही है कि अगर एक व्यक्ति भी एक तिलतुष मात्र ग्रहण करेगा तो वह उसके लिए निगोद का कारण है। उसके बाद टोडरमल जी ने ये बात कही कि देखो भैया, जो ऐसे गुरु हैं, जो ऐसे कार्य करते हैं और इनको कार्य के करने के लिए जो कार्य करवाते हैं और फिर इसकी अनुमोदना करते हैं, तो कहा कृत कार्य अनुमोदना का फल लगता है। क्या कहा? एक तो गलत कार्य हो रहा है, गलत कार्य के बाद गलत कार्य करवा रहे हैं और फिर उसकी अनुमोदना कर रहे हैं, तो क्या है? बोले ये दोष है। क्या होता है? और हमारे दिगंबर मुनिराज तो कृतकारत अनुमोदना से रहित होते हैं, लेकिन कार्य कृतकारत अनुमोदना का और नियम कृतकारत अनुमोदना से रहित का, तो ये तो दोनों विपरीतता हो गई ना। मतलब ऐसी विपरीतता हो गई कि हमने रात्रि भोजन का निषेध किया और रात्रि भोजन का नहीं करने का नियम लिया और रात्रि भोजन चोरी छुपके करें, तो ये क्या हो गया? बोले ये निगोद का कारण हो गया। तो ये कहा कि लोगों की अज्ञानता तो देखो, एक छोटी सी प्रतिज्ञा भंग करके उसे पापी कहते हैं और ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा भंग करने पर भी गुरु मानते हैं, इसलिए मुनुवत और उन्हें मुनिवत सम्मान आदि करते हैं। सो शास्त्र में कृतकारत अनुमोदना का फल है। अब टोडरमल जी ने यह बताया कि देखो भैया, मुनि बनने का क्रम क्या है ना? ऐसा क्रम नहीं कि अंतरंग में वीतरागता आई नहीं और सर्वप्रथम एक काम करो, पहले मुनि दीक्षा धारण कर लो, फुर्सत रहोगे तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अरे ऐसी बात नहीं है। मुनि अवस्था धारण करना मतलब आप मोक्ष मार्ग के स्वरूप में कदम रखने वाला है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्राणी मोक्ष मार्ग होता है। तो सर्वप्रथम दंशन मूलो धम्मो, दर्शन ही धर्म का मूल है। उसके बाद कहा चारित्रम खलु धम्मो, के चारित्र ही धर्म का मूल है। तो पहले अपने ज्ञान में आराधना का श्रद्धान करना तो सम्यक दर्शन, उसका ज्ञान करना तो सम्यक ज्ञान, और स्वरूप में लीनता ही सम्यक चारित्र होती है। तो बोले ये क्रम है। बोले क्रम, बोले सर्वप्रथम तो तत्व ज्ञान होना चाहिए। क्या कहा? तत्व ज्ञान होना चाहिए। आप मुनि अवस्था वेश धारण करके एक समाज के सामने, श्रावकों के सामने बैठे हो और कोई श्रावक आपसे प्रश्न करे और आप उसका प्रश्न का जवाब ना दे पाए, तो यह मुनि धर्म की अवहेलना है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे उच्च पद पर बैठे हो जहां पर समस्त शंकाओं का समाधान व्यवस्थित तरीके से अपने पंचेंद्रिय भोगों के विषय की आसक्ति के प्रयोजन से नहीं, साक्षात जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही गई जिनवाणी के शास्त्र अभ्यास पूर्वक प्रस्तुत करके ये बात का समाधान होना चाहिए।
तो कहते हैं तो सर्वप्रथम तो तत्व ज्ञान होना चाहिए। और जिनवाणी की बात, जिनवाणी का तत्व ज्ञान जब तक अपने अंतरंग में स्व और पर का भेद विज्ञान प्रकट नहीं होगा, तब तक इस जीव को तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। तत्व ज्ञान मतलब जीवादि सात तत्व, सात तत्वों में जीव जीव की श्रद्धा, जीव जुदा पुद्गल जुदा का ज्ञान, और उसके ज्ञान के बाद अपने अंतरंग में ऐसी बीतरागता का क्षण प्रकट हुआ जिसको कहा टोडरमल जी ने उदासीन परिणाम। ऐसी बीतरागता परिणाम में आई कि इस जीव को संसार के प्रति राग नहीं, स्त्री पुत्र जमान जमीन जायदाद के प्रति राग नहीं, अरे ये तो सब परद्रव्य है, ये शरीर है ना, इस शरीर के प्रति भी राग नहीं। और जब शरीर के प्रति राग नहीं तो बचा क्या? बोले बचा ले केवल अपना निज आत्म स्वभाव। अब उस आत्म स्वभाव में जब लीनता रहेगी तो शरीर और शरीर आश्रित सारी क्रियाएं छूट जाएंगी, और सब सारी आश्रित क्रियाएं छूट जाएंगी और तत्व ज्ञान का लाभ उसके लिए हो जाएगा। तो कहते हैं उसके लिए परिसय सहने की शक्ति प्रकट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परिसय सहने की शक्ति प्रकट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तिल तुस मात्र कण भी अगर शरीर में चिपता है तो रागी को वह कण कण के समान लगता है। और बीतरागी संत को संसार के प्रति उदासीनता, शरीर के प्रति मच्छर सर्पादिक चींटी है ना, सर्व प्रकार के उपसर्ग भी आ जाएं तो वह अपने निज शुद्धात्मा में लीन रहते हैं, उनको उपसर्ग नहीं दिखाई देते। क्या कहा? उपसर्ग उनको परिसंचय लगते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब जैसे 22 परिसय होते हैं ना, ये 22 पहरा मुनि धर्म का धर्म अंगीकार करना होता है, और किसी भी प्रकार का परिसय के प्रति राग आना सो उपसर्ग कहलाता है। और उपसर्ग आत्माश्रित दृष्टि से अंतरंग में मुनिराज को उपसर्ग दिखाई नहीं देता, पराश्रित जीवों को यह मुनिराज के प्रति उपसर्ग दिखाई देता है। अब क्या मुनिराज के लिए थोड़ा सा कष्ट हुआ, गर्मी लगी, किसी भी प्रकार का हुआ, फैन चला दिया। अब फैन चला दिया तो मुनिराज के लिए तो 22 परिषद जय है, वो तो 22 परिषद जय अपनी आत्म ध्यान में लीन है। लेकिन राग बस हम श्रावक होके अगर हमने फैन चालू कर दिया तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वह 22 परिषद जय में आएगा कि हमारे मुनिराज के प्रति उपसर्ग में आएगा? उपसर्ग में आएगा। और अगर उस उपसर्ग में मुनिराज उस उपसर्ग का ध्यान ना करें, मतलब अपनी आत्मा का लीन ना करें और कृतकार्यत अनुमोदना का कार्य करें, तो कुंदकुंदाचार्य देव ने कहा कि देखो भैया ऐसे जीव निगोद अवस्था को जाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया नियम तो 3 ही है क्रम के। बोले क्या? बोले सर्वप्रथम तत्व ज्ञान, दूसरा संसार के प्रति उदासीनता, और तीसरा परिसय जय सहने की ताकत, सामर्थ्य। अगर परिचय सहने की सामर्थ्य नहीं है और अनुराग बस या किसी प्रयोजन के बस आपने उसको मुनि दीक्षा धारण करा दी, और कराने के बाद वह जब धर्म से शिथिल हुआ तो आचरण से शिथिल हुआ तो वह धर्म से भी शिथिल हो गया। मतलब एक काल में कोई गलत कार्य करे तो वो कुछ समय के बाद उसके कर्म झड़ के निर्वृत्त हो जाए, लेकिन अगर धर्म मार्ग में कोई पाप का कार्य करे तो कितने काल तक भोगेगा। फिर दूसरी लास्ट की 2 लाइन में टोडरमल जी ने कही कि देखो यह कैसी विपरीतता है। तत्व ज्ञान रहित विषय कषायादिक जीवों को माया से, क्या कहा? तत्व ज्ञान तो है नहीं, और विषय कषायादिक कैसे? मुनि दीक्षा धारण की, ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करा दिया, हमारे श्रावक रहेंगे, हमारी उपासना करेंगे, अर्थ व्यस्त भोजन की व्यवस्था करेंगे, घर जमीन जायदाद स्त्री आदि वगैरह की इसकी पूरा व्यवस्था करेंगे। ऐसे विषय शक्त जीवों को माया से या लोभ दिखाकर मुनि पद देना, पश्चात अन्यथा प्रवृत्ति कराना, सो यह बड़ा अन्याय है। ये बात टोडरमल जी ने अपनी तरफ से नहीं कही, ये बात टोडरमल जी ने कुंदकुंदाचार्य की तरफ से कही। देखो आज के समय में इतनी बात कहना किसी की शक्ति नहीं है। आज के समय में कोई ये बात कर दे तो व्यक्ति विशेष उसका गला पकड़ ले, उसको संसार इस संसार में जीना दूभर हो जाए, उसके लिए इस मीडिया के कारण ऐसा बदनाम किया जाए कि ये मुनि विरोधी है, धर्म विरोधी है, और जैसे आज टाड़ा लगता है ना सरकार में भारत विरोधी,
आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है, ऐसे ही वह व्यक्ति आज धर्म विरोधी घोषित कर दिया जाता है। इसलिए टोडरमल जी ने यहाँ पर कुंदकुंदाचार्य के उदाहरण दिए, बोले ये हमारी घर की बात नहीं है, ये कुंदकुंदाचार्य की बात है। और कुंदकुंदाचार्य पंचम काल के मुनिराज थे, और आप ये कह रहे हो कि भाई पंचम काल के अभाव के कारण ही ऐसा हो रहा है, तो कुंदकुंदाचार्य ने खुद ही ऐसा कहा है कि अगर जो कोई मुनिराज तिल तुच्छ मात्र भी परिग्रह रखे वह निगुध का कारण है। हाँ हाँ हाँ, है सर्व प्रकार से परिग्रह। कमंडल तो उनको हाँ, वो के अलावा चश्मा रखो परिग्रह में आ जा। देखो इस प्रकार शास्त्र रखो परिग्रह में आ जा। हाँ, वो तो जहां पढ़ो उधर छोड़ो अपने। देखो अब नया विषय प्रारंभ होना है 180 नंबर प्रश्न से। इस प्रकार कुगुरु का उसके सेवन का निषेध किया। अभी टोडरमल जी शांत नहीं हुए हैं, अभी टोडरमल जी इस 180, 181, 182, 183 नंबर पेज पर हमारे लिए बहुत उदाहरण देंगे, और ऐसे ही उदाहरण देंगे, इतने सटीक उदाहरण देंगे, और इन सटीक उदाहरणों से हमारा पूरा जिनागम भरा पड़ा हुआ है। देखो इस कथन को दृढ़ करने के लिए शास्त्रों को साक्षी देते हैं। उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में ऐसा कहा है, भागचंद जी द्वारा रचित उपदेश सिद्धांत रत्नमाला। यहां पर सर्वप्रथम टोडरमल जी ने 177वें नंबर पृष्ठ पर भी उपदेश सिद्धांत रत्नमाला का उदाहरण से ही बात प्रारंभ की थी। बीच में कुंदकुंदाचार्य को लिया, अब उसी में 3 गाथाएं एक साथ दी हैं। तो देखो क्या उदाहरण दिया है उन्होंने, पढ़ते हैं सभी लोग एक साथ गाथा पढ़ेंगे। गुरुणो भट्टा जाया सद्दे थुणी उणलिंति दाड़ाइन दोणवी अमुणिय सारा दुस्समी समयम्य बोढंती। देखो काल दोष से गुरु जो हैं वे तो भाट हुए हैं। क्या कहा? देखो काल दोष से जो गुरु हुए हैं, गुरुणों भट्टा जाए, गुरु भाट हुए हैं। क्या? थुणी उण लिंती दड़नाई, काल दोष से गुरु जो भाट हुए हैं। भाट मतलब क्या हो गए हैं, है ना, मतलब चापलूस हो गए हैं। भाट मतलब जो राजाओं के साथ रह के राजा की तरफ बोल के राजा के सामने अपनी मान प्रतिष्ठा करवाता था, ऐसा व्यक्ति। मतलब जो व्यक्ति कि जो अपनी चापलूसी की दम पे अपना कार्य सिद्ध करवाए, उसको बोलते हैं भाट, है ना। तो कहा चतुर, चतुर होशियार। क्या चतुर होशियार? बोले करने की सामर्थ्य नहीं, कमाने की सामर्थ्य नहीं, और राजा के सामने एक दूसरों को भिड़ाकर अपनी चापलूसी करवाना, राजा की चापलूसी करना, चाहे वो धर्म का कार्य करे और चाहे वो धर्म का कार्य ना करे, और ऐसी चापलूसी करके अपनी जगह बनाना, उसको बोलते हैं भाट। कहते हैं काल दोष से गुरु जो भाट हुए हैं। क्या हुए हैं? भाट। यहां पर यहां पर देखो काल दोष से जो गुरु हुए हैं, जो गुरु हैं वे भाट हुए हैं। यहां पर उन गुरुओं को मत ले लेना पापा, वहां पर उन गुरुओं की बात हो रही है, बहुत अच्छे ध्यान से सुनना इस बात के लिए। ये कोई हमारे लिए पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति का नाम रख के या किसी पंथ या किसी जातवाद का नाम रख के ये बात कहना, ये धर्म के विरुद्ध है। यहां तो वो व्यक्ति की बात है कि जो गुरु का चोला पहन के मिथ्या दृष्टि है, ऐसे आइए आइए, गुरु का चोला पहन के जो मिथ्या दृष्टि है और अपने अंतरंग में मुनि धर्म का भेष धारण किए हुए हैं, लेकिन श्रद्धा में मुनि नहीं है, उनकी बात हो रही है। मतलब यहां पर उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में काल दोष से जो गुरु हुए हैं, तो यहां पे जो गुरु शब्द हुआ है, देखो अंतरंग में भावलिंगी दिगंबर मुनिराज, तो उनको किसी भी प्रकार का अंतरंग से बाहर निकलने की तो फुर्सत ही नहीं मिलती। और बाह्य में अगर कोई भी, है ना, बाह्य में अगर कोई भी किसी भी प्रकार का भाव आते हैं तो वो भी आत्माश्रित ज्ञान होकर ग्रंथ लिखने के ही भाव आते हैं। और अगर कोई गुरु अपने अंतरंग में कोई वेश धारण करके मिथ्या दृष्टि है और किसी भी प्रकार का लिंग धारण करके अपने को पूजने योग्य बताने वाला है, उसकी बात यहां कही है।
आई बात समझ में? मतलब यहां पर सभी को एक लाइन में खड़ा मत कर देना भाई। आपके लिए एक ऐसी छेनी दे रहे हैं कि जिसको छेनी से आप इस जगह पर वो चोट मारो कि जिसमें दो चीजें अलग अलग हो जाएं बराबर हिस्से में। तो यहां पर काल दोष से जो गुरु हुए हैं, तो यहां पर समस्त गुरु मत ले लेना, वही गुरु लेना कि जो वास्तव में मिथ्या दृष्टि, और मिथ्या दृष्टि है वो धर्म का चोला पहने हुए हैं। आई बात समझ में? और अब आपको कहीं पर भी किसी भी गुरु को देखकर यह बात याद रख के परीक्षा नहीं करने लगना है। क्योंकि टोडरमल जी ने यह उदाहरण दिया इसलिए कि जब आप मुनि धर्म अंगीकार करोगे तो इस बात का विशेष ध्यान स्वयं को रखना है, समाज को नहीं रखना है, और समाज को दिखाने की भी आवश्यकता नहीं है। ये स्वयं की परीक्षा के लिए कार्य है। तो कहा काल दोष से गुरु जो हुए वे भाट हुए हैं, है ना। भाटवत शब्द द्वारा दातार की स्तुति करके दानादि ग्रहण करते हैं। क्या कहा? भाटवत शब्द द्वारा दातार की स्तुति करके दानादि ग्रहण करते हैं। अपने श्रावकों को बड़ा चढ़ा बताकर, प्रवचन आदि में नाम लेकर, उनकी उपासना करके, सर्व प्रकार से उनको बड़ा चढ़ाकर बोलकर वो समाज को दान देंगे, वो हमें दान देंगे, वो हमारे ट्रस्ट में दान देंगे। इस प्रकार को उनको मान रूपी भावों से बड़ा चढ़ाकर प्रदर्शित करना। बोले क्या? भाटवत शब्द द्वारा दातार की स्तुति करके दानादि ग्रहण करते हैं। सो इस दुष्म काल में दोनों कौन? दातार व पात्र संसार में डूबते हैं। क्या कहा? दातार व पात्र, देने वाला और ग्रहण करने वाला, दोनों कहां डूबते हैं? संसार में डूबते हैं। आई बात समझ में? मतलब अपने अंतरंग में एक ऐसी अपनी प्रज्ञा छेनी दे दी कि अपने ज्ञान से ये सदृश कर लो कि अगर हम मुनि दीक्षा धारण कर लेंगे और मुनि दीक्षा धारण करने के बाद हम अपने अंतरंग में किसी भी राग के बस अगर हम किसी की भी तारीफ करें या किसी को बड़ा चढ़ाकर बोले, तो सोच लो कि हम अनंत संसार के लिए अपना अनंत सागरों के लिए अपना संसार बढ़ा रहे हैं। आई बात? तो क्या कहा कि इस दुष्म काल में दोनों ही दातार और पात्र संसार में डूबते हैं। देखो, प्रशंसा करनी है। हमने मुनि दिगंबर वेश धारण किया और अपने अंतरंग में निश्शुद्धात्म स्वरूप की बात कही, और बात के लिए ही हम मुनि धर्म अंगीकार करें, तो हमारे सदृश में निरंतर प्रति समय तो केवल सम्मान होना चाहिए, तो अरहंत और सिद्ध का सम्मान होना चाहिए। और अरहंत और सिद्ध का सम्मान होना चाहिए, ये तो व्यवहार से बात है। नित प्रति समय अपने निज शुद्धात्म भगवान का सम्मान होना चाहिए, ये निश्चय से मुनि धर्म अंगीकार करना है। और इसके सामने किसके? निशुद्धात्मा के और व्यवहार से अनंत परमिष्टि के सामने कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाए, वह चाहे शास्त्र हो, वह चाहे व्यक्ति हो, वह चाहे समाज हो, वह चाहे किसी भी पदवी पर हो, मुनि धर्म के सामने कोई भी नहीं। कहा कि ऐसे दुष्म काल में दातार व पात्र संसार में डूबते हैं। सो वहां आगे कहते हैं। अभी दो और उद्धरण पंडित टोडरमल जी ने उपदेश सिद्धांत रत्नमाला के कहे हैं। हमारे सामने अनुभव जी शास्त्री आए हुए हैं। थोड़ा सा हम 10 मिनट उनका भी उद्बोधन आज सुनेंगे। आइए 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 आइए। अरे आओ आओ आओ। हाँ, मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथ पर छठवें अधिकार पर कुगुरु की और उसके द्वारा सुगुरु की बहुत सुंदर चर्चा यहाँ पर चल रही है। और कैसे हमको जगत में अपने आप को, अपने श्रद्धा नाम के रत्न को बचाए रखना, उसकी यहाँ बात चल रही है। उपदेश सिद्धांत रत्नमाला से काल दोष से गुरु जो है वे तो भाट हुए, भाटवत शब्द द्वारा दातार की स्तुति करके दानादि ग्रहण करते हैं। तो इस दुष्म काल में दोनों ही दातार व पात्र संसार में डूबते हैं, ये वाली बात कही। और बड़ी गंभीर बात यह है कि अकेली जो कुगुरु को मान रहे हैं वे ही संसार में नहीं डूब रहे हैं,
जो कुगुरु है स्वयं उनको पत्थर की नौका की उपमा है। जैसे पत्थर की नाव वह तो डूबेगी ही, उसके ऊपर जो बैठेगा वो भी डूबेगा। ऐसे ही आचार्य कुंकुन देव ने दर्शन पाहुड़ ग्रंथ में बोला, जो दर्शन से भ्रष्ट हैं वे भ्रष्ट हैं, और जो अन्य को भ्रष्ट करते हैं अपने दर्शन के नाम से, ते भट्टम भट्टा, वो भ्रष्ट से भी भ्रष्ट है। किसी की श्रद्धा को मलिन करना ये बड़ा बड़ा निम्न स्तर का कार्य है। यदि मैं कुछ बेकार कार्यों को करता हूं तो मैं उससे अपना भविष्य खराब करता हूं, लेकिन मैं दूसरों को उस बेकार कार्य का उपदेश देता हूं तो मैं एक का जीवन खराब नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत सारे लोगों का जीवन खराब कर रहा हूं। यदि मेरे जीवन में कुछ अच्छा है, उससे मेरा भला हो रहा है, लेकिन उस अच्छे के पीछे मेरी मान्यता गलत है, तो श्रद्धान गलत है ना। मैं बोल तो रहा हूं कि सबकी मदद करो, परोपकार करो, सबकी सेवा करो, पशुओं की रक्षा करो, प्रकृति की चिंता करो, तो उपदेश तो बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके पीछे मैं ये बोल रहा हूं कि अरे इससे तुम्हें सुख होगा, इससे तुम्हें धर्म होगा। तो चूंकि उपदेश विशुद्ध परिणाम का है, मंद कषाय का है, तो पुण्य को तो वो लेकर आता है, लेकिन इसमें तत्व ज्ञान मलिन है। इससे धर्म का क्या संबंध किसी की दया करने से। तो इसके कारण साथ साथ पुण्य के मिथ्यात्व भी बनता है। पुण्य का फल स्वर्ग है जिसकी आयु सागरों में है, और मिथ्यात्व का फल निगोद है। इसलिए धंधा घाटे का ये हो गया, हमें चमक दिख रही है, वो बोल रहे ऐसे करो तुम्हारा भला होगा, पैसे आएंगे, दान दो। तो हमें लगा हाँ पैसे देंगे तो दान, हमारे पास पैसा आएगा, दान देंगे तो बहुत सारा वैभव आएगा, अच्छी बात है। और ऐसा होने भी लगा। हम एक गुरु के पास गए, उनके पास माथा टेका, और उस दिन से भैया हमारी बीमारी सही हो गई, हमारा धंधा अच्छा नहीं चलता था, धंधा अच्छा चलने लगा। हमको लगने लगा कि गुरु असरकारक है। पर गड़बड़ी क्या हुई यहाँ पर, जैन धर्म का मुद्दा ऊपरी उपचार करने का नहीं, बीमारी को जड़ से निकालने का। बिल्कुल। गलती तो मिथ्यात्व की थी ना, जो कि निगोद पे ले जाता है, और निगोद में दुख नहीं है। ऐसा नरक में ज्यादा दुख है निगोद में। नरक में भैया वहां उबाला जा रहा है, जलाया जा रहा है, ठंड है, भूख है, प्यास है। निगोद में क्या है? निगोद में ना आंख है ना कान है, आप दुख भोगोगे कैसे? दुख भोगने के लिए इंद्रियों और इंद्रियों का ज्ञान चाहिए। आप, मेरे कान ही नहीं है, गाली देते रहो, मैं दुखी कैसे होऊंगा? मेरी आंखें नहीं, आप कुछ भी दिखाते रहो, मैं दुखी कैसे होऊंगा? तो निगोद में जो दुख है वह स्वभाव के चले जाने का दुख है। एक व्यक्ति ने दंड दिया, उसको चोरी करी, राजा ने पकड़ा, राजा ने बोला इसको क्या सजा दी जाए, तो उसको दो विकल्प दिए, देखो या तो हम तुम्हें अच्छा हमारा यमराज जैसा ये मल्ल है इससे 100 दंड पड़वाए, या फिर तुम्हारी आंखें फोड़ दें। आंखें फोड़ने का जो हमारे पास केमिकल है उससे दर्द बिल्कुल नहीं होगा, और जो 100 मारेगा ना तो इसके बाद पता नहीं तुम जीवित बचोगे कि नहीं। आप बताओ वो चोर क्या चुनेगा, बिना दर्द के आंखें फुड़वा लेना? आप होते तो आप क्या चुनते? नहीं, दो में से एक तो आप चोरी करी है चोरी करी है तो कुछ तो चुनना पड़ेगा। हाँ, तो आंख फुड़वाएंगे तो दर्द नहीं होगा, और मल्ल 100 बार मारेगा, दो ही विकल्प है, क्या चुनेंगे अपन? दर्द उसमें होना है, तो भी चले जाने जरूरी नहीं, बचने की संभावना है क्या चुनेंगे अपन? आंखें फुड़वा लोगे ये चर्चा संग्रह में ब्रह्मचारी रायमल जी ने वाली बात कही, उन्होंने बोला देखो नहीं नहीं, तो दंड में व्यक्ति चाहेगा कि शारीरिक हमें यदि दंड दे रहे हो तो दे दो, आंखें मत फोड़ो। हम, क्योंकि ज्यादा बड़ा दुख ज्ञान का अधिकार चला जाना है। मैं देख नहीं पाऊं ये बड़ा दुख है, थोड़ा 15 दिन दुखेगा शरीर, वो ठीक है, फिर सही हो जाएगा ना। तो नरक का दुख वो दंड वाला दुख है, और निगोद का दुख शक्ति चले जाने वाला दुख है। मेरे को कोई जीभ काट दे ये बड़ा दुख है, आंख फोड़ दे ये बड़ा दुख है, मैं जान ही नहीं पाऊं, देख ही नहीं पाऊं, लेकिन थोड़ा पिटाई पड़ रही है, ये हो रहा है, समझ जाएगा।
तो जो कुगुरु के पास जाना है, ये अपनी ज्ञान शक्ति को खत्म कर जाना है, निगोद पहुंचाते हैं, जानने देखने बिल्कुल। की शक्ति नहीं बचती। फिर क्या करेंगे हम चश्मे का, जब आंख नहीं होगी, बहुत महंगा चश्मा है, आंख नहीं है, तो क्या काम का। ऐसे ही बहुत सारा पुण्य मिल जाए और बुद्धि ना बचे, तो ऐसा पुण्य किस काम का, वो तो लुटाएगा, बंदर के हाथ में मुस्कुराए। तो सुगुरु और कुगुरु का यही अंतर है। सुगुरु के पास रहने में थोड़ा कठिनाई लगती है, इतना अनुशासन है, इतनी डांट है, लेकिन वे हमारी ज्ञान चेतना को जागृत करते हैं। और कुगुरु के पास बड़ा आराम है, तुम्हारा क्या मन है, अरे वो करो, कोई इससे पाप वाप नहीं पड़ता है, जो आप सुनना चाहो वही सुनाया जाएगा, लेकिन उसमें हमारी आंखें फोड़ दी जाएंगी, चश्मे हमें दान में दिए जाएंगे, और वो इसलिए इनको यहाँ पर भाट कह रहे हैं। दोनों ही दातार और पात्र संसार में डूबते हैं। और इसके आगे जाके तो बहुत कठोर बात कही, सब पे दिठेना सही लोड़ही को भी किंपी अखेई, जो चई कुगुरु सप्पम हा मूड़ा बणई तम दुट्टम। सांप को देखकर कोई भागे, उसे तो लोग कुछ भी नहीं कहते, स्वाभाविक है, सांप देखे तो भाग जाओ। लेकिन हाय हाय देखो तो, जो कुगुरु सर्प को छोड़ते हैं उसे मूढ़ लोग दुष्ट कहते हैं, अरे ये तो हमारे गुरु की निंदा कर रहा है, अरे हमारे गुरु से दूर भाग रहा है, हमारे गुरु आ गए, इनके पास नहीं आ रहा है, इनकी नहीं सुन रहा है, बुरा बोलते हैं। देखो क्या बात है, लोक में तो सर्प से कोई दूर भागे तो बुद्धिमान कहा जाता है। ये थोड़ी होशियारी के लो, सांप आया तो हम इतने ताकतवर है, छू के दिखाएंगे, पागलपन है। अनिष्ट से दूर रहना ये तो बुद्धिमानी है। लेकिन कोई कुगुरु नाम के सर्प को देखकर कोई आत्मरक्षा के लिए दूर रहे तो जगत में उसे गुरु निंदक कहा जाता है। हाय हाय, उसे मूढ़ लोग दुष्ट कहते हैं। तो क्या दिक्कत है अगली बात पर, और इसको मतलब सर्प कहने का क्या मतलब है, सप्पो इक्कम मरणम कुगुरु अनंताई देह मरणाई, तो वर सप्पम गहियम मां कुगुरु सेवण भद्दम। अभी सांप कहा था, अब सांप की भी इज्जत बढ़ा दी है। क्या कह रहे हैं, अहो सांप द्वारा तो एक बार मरण होगा, सांप काटेगा तो एक बार मरेंगे, और कुगुरु यदि काटे अनंत बार, तो कुगुरु अनंत मरण देता है। निगोद है ना, एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरयो भयो दुख बार, अनंत बार जन्म मरण कराता है। इसलिए हे भद्र, सांप दिखे और तुम नहीं भागो तो चल जाएगा। सांप का ग्रहण तो भला है, लेकिन कुगुरु का सेवन भला नहीं है। हमारा सबसे महंगा रत्न है वो श्रद्धांजलि, बिल्कुल। और जगत में सबसे ज्यादा किसी चीज के लुटेरे हैं तो श्रद्धा के लुटेरे। जो पकड़ेगा आपकी श्रद्धा, उसको चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है हम अपने पूरे प्रयत्न से श्रद्धान को निर्मल करें, श्रद्धा की संभाल करें। छोटे छोटे तरीके से लूट लिया जाएगा। हम जाएंगे वीतरागी भगवान के पास, वहां पीछे से कोई बोलेगा गंधोदक अच्छे से लगा दो, सब सही हो जाएगा। मैना सुंदरी श्रीपाल का हो गया था। चमत्कारी होता है कि नहीं होता है वीतराग भगवान का गंधोदक, कि अरे भगवान की चरण रज मस्तक पर रखे, ये तो सौभाग्य है, लेकिन उससे मेरा भला हो ये तो धंधा हो गया। ये तो भगवान का क्या बोलेंगे इसको, शोषण है। कोई आपके पास इसलिए आए कि आप उसका भला करते रहो, तो यार हमें तो ऐसे लोग पसंद है जो प्रेम से मिले बिना प्रयोजन के। काम के ही समय फोन करे तो ऐसे आदमी का फोन उठाने का भी मन नहीं करता। बताओ ऐसे भगवान हमारा क्या भला करेंगे, जिनको हम अपने निजी स्वार्थ के लिए नमस्कार करते हो। तो श्रद्धा लुट गई इतनी सी बात पे। कितनी बड़ी बात थी कि भगवान हमारे मस्तक पर रहे, तो हमने उनकी चरण रज लगाई, लेकिन अब श्रद्धा को कैसे लूट लिया गया, अरे इससे रोग ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से कुगुरु हमें लूट लेते हैं, भगवान का भी विपरीत स्वरूप बताकर। आदिनाथ भगवान की इतनी गजब की भक्ति भक्तामर स्तोत्र, और हम गिनने लगे कौन से काव्य से पेट सही होगा, कौन से काव्य से दस्त सही होंगे, कौन से काव्य से कैंसर सही होगा, किससे दुकान बढ़िया चलेगी, बताओ कैसे होगा, कैसे होगा। जो वीतरागी जगत का मतलब, यदि हमने अपने घर पे भगवान की फोटो रखी है
तो खतरनाक काम किया है भैया। हमने दुकान पर भगवान की फोटो रखी है तो समझ लेना ये भावना है कि दुकान जल्दी बंद हो। यही भावना हम है। उल्टा करें कि अरे भगवान दुकान अच्छी चलती रहे, तो वो तो दुकान बंद करके गए हैं। दुकान बंद करने वाले को दुकान में बिठाओगे तो वो तो यही पद्धति रहेगी ना, जल्दी बंद हो। हे भगवान, वो दिन कब आएगा मुझे दुकान न चलानी पड़े, वो दिन कब आएगा कि मुझे घर छोड़ जाना पड़े, इसलिए आपको घर पे बिठाया है क्योंकि आपने सब छोड़ दिया। अब बात उल्टी पड़ गई, घर पे बैठे तो घर बड़ा होता रहे, भगवान आप बैठे रहो, दुकान दुकान बढ़ती रहे। तो ऐसा नहीं भैया, वीतराग भगवान को चुना है तो जिम्मेदारी का काम है। पता होना चाहिए घर रहने जैसा नहीं, हमारे भगवान स्वरूप में रहते हैं। बिल्कुल। ये दुकान चलाने जैसी नहीं, हम आप परिग्रही गुरुओं के भक्त हैं। ये परिग्रह हमारे लिए नहीं, कौवे की बीट के जैसा गिनते हैं गुरु। बिल्कुल। चक्रवर्ती की संपदा संपदा, इंद्र सरी के भोग, काक सहित सम गिनत है, संब सरी हो। हमें तो ये सब धूल जैसा दिखाई देता है। कोई इसके लिए हमें चमत्कार बताए तो चैतन्य चमत्कार एक चमत्कार है, बाकी जगत में सब बिजली जैसी चमक है। पास जाओ तो जला देती है, मिलता कुछ नहीं है। चमक दूर दूर से दिखती है। भोगों के पास जाने से रोग ही है, दुखी है। हम सबको ऐसे कुगुरु से कभी पाला ना पड़े। वीतराग के कुल में जन्म हुआ है, वीतरागी निष्प्रही साधुओं को हमारा बारंबार नमस्कार हो और उनके बताए हुए वीतराग पथ पर हम चलें और सच्चे भगवान के वीतराग सर्वज्ञ गुणों को आदर्श बनाए। इसी मंगल भावना से सहजानंदी शोध स्वरूपी, अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी, अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी, अविनाशी में आत्म स्वरूप। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारे। द्वज संग जिन वाणी माता की।